ॐ क्रीं काल्यै नमः। श्रीकाली सहस्रनाम स्तोत्रं बृहन्नीलतन्त्रान्तर्गतं फलश्रुतिः इति ते कथितं सर्वं कालीनाम सहस्रकं सारात् सारतरं दिव्यं महाविभववर्धनं गाणपत्यप्रदं राज्यप्रदं षट्कर्म साधकं यः पठेत् साधको नित्यं स भवेत् संपदां पदं यः पठेत् पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदथ न किंचिद् दुर्लभं लोके अस्तवस्यास्य प्रसादतः ब्रह्म हत्यासुरापानं सुवर्णहरणं तथा गुरुदाराभिगमनं यच्चान्यद् दुष्कृतं कृतं सर्वम् एतत् पुनात्येव सत्यं सुरगणार्चिते रजस्वलाभगं दृष्ट्वा पठेत् स्तोत्रम् अनन्यधिः स शिवः सत्यवादी च भवत्येव न संशयः परदारयुतो भूत्वा पठेत् स्तोत्रं समाहितः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा महाराजत्वम् आपनुयात् परनिन्दां परद्रोहं परहिंसां न कारयेत् शिवभक्ताय शान्ताय प्रियभक्ताय वा पुनः अस्तवं च दर्शयेद् एनम् अन्यथा मृत्युम् आपनुयात् अस्तवं न दर्शयेद् एनम् अन्यथा मृत्युम् आपनुयात् अस्मात् परतरं नास्ति तन्त्रमध्ये सुरेश्वरी महाकाली महादेवी तथा नील सरस्वती न भेदः परमेशानि भेदकृन् नरकं व्रजेत् इदं स्तोत्रं मया दिव्यं तव स्नेहात् प्रकथ्यते उभयोरेकम् एकत्वं भेदबुद्ध्या न तां भजेत् स योगी परमेशानि समो मानापमानयोः इति श्री बृहन्नीलतन्त्रे भैरव पार्वती संवादे काली सहस्रनाम निरूपणं द्वाविंशः पटलः। यह माता काली का सहस्रनाम बृहन्नील तंत्र में मिलता है। बृहन्नील तंत्र के द्वाविंशः पटल 22वें चैप्टर में है और श्री भैरव और माता पार्वती के बीच संवाद के रूप में यहाँ पर है इस तंत्र में। इस सहस्रनाम के प्रारंभ में पूर्व पीठिका का भाग केवल 2 ही श्लोक का है। श्लोक संख्या 1 और 2 श्रीदेवी उवाच और श्री भैरव उवाच, एक एक श्लोक ही यहाँ पर है। इसके बाद विनियोग है। यहाँ विनियोग में कहा गया है कि श्री काली देवी के इस मंत्रात्मक सहस्त्रनाम स्तोत्र के महाकाल भैरव ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है और श्री काली देवता श्री काली मुख्य देवी हैं, श्री काली देवी हैं। क्रीम बीज है, हूम शक्ति है, ह्रीम कीलक है और साधक यहाँ धर्मार्थ काम मोक्षार्थ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका पाठ करता है। अगर आपकी कोई अन्य मनोकामना हो तो यहाँ पर उसे बोल करके फिर इसका पाठ करें। श्लोक संख्या 3 से सहस्त्रनाम प्रारंभ होता है। कालिका कामदा कुल्ला भद्रकाली गणेश्वरी यहाँ से प्रारंभ होता है और श्लोक संख्या 161 के आगे वित्त प्रदा वित्त रता वित्त वर्धन तत्परा यहाँ तक है। तो अगर आप एक बार पूजा करते हैं तो प्रारंभ में विनियोग ध्यान न्यास आदि कर ले, कवच आदि का पाठ कर ले।
इसके बाद श्लोक संख्या 3 से लेकर के 161 के आगे यहाँ तक बार बार आवृत्ति कर सकते हैं। 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ करना हो तो, 11 पाठ करना हो तो यहीं तक करना है। इसकी फल श्रुति में 10-11 श्लोक ही दिए गए हैं, काफ़ी कम है। तो फल श्रुति अंत में एक बार पढ़ लेते हैं। फल श्रुति के भाग में कहा गया है, श्लोक संख्या 162, इति ते कथितम सर्वम काली नाम सहस्त्रकम, यानी माता काली का जो सहस्त्र नाम है यहाँ खत्म होता है। सारात सारतरम दिव्यम, यह सारों का भी सार है, दिव्य है, महाविभव वर्धनम और महावैभव देने वाला है। गान पत्य प्रदम राज्य प्रदम षट कर्म साधकम, यह राज्य देने वाला है, षट कर्म संपन्न करने वाला है। श्लोक संख्या 165, न किंचिद दुर्लभम लोके अस्तवस्यास्य प्रसादतः, इस स्तोत्र के प्रसाद से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, सुवर्ण हरणम तथा इस तरह के जो भी पाप होते हैं, गुरु दाराभिगमनम, इस तरह के जो भी पाप होते हैं, तो यह सब इस स्तोत्र के पाठ से कम हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, पाप का प्रायश्चित हो सकता है। श्लोक संख्या 167, रजस्वला भगम दृष्टवा पठेत स्तोत्रम अनन्यधीः, यह कुछ गुप्त क्रियाओं से संबंधित है। तो ऐसा साधक स शिवः सत्यवादी च भवत्येव न संशयः, तो इस तरह का साधक साक्षात शिव के समान हो जाता है। श्लोक संख्या 169, पर निंदाम पर द्रोहम पर हिंसाम, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, पर द्रोह नहीं करनी चाहिए, पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से इसके आगे के श्लोक में कहा गया है, अस्तवम च दर्शयेद एनम अन्यथा मृत्युम आपनुयात, च के स्थान पर मेरे हिसाब से न होना चाहिए। अस्तवम न दर्शयेद एनम अन्यथा मृत्युम आपनुयात, इस स्तोत्र को इधर उधर सबको नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ इस श्लोक का यह अर्थ है, यानी अगर आप पाठ करते हैं तो पूरी तरह से गुप्तता रखते हुए पाठ करें। श्लोक संख्या 171, महाकाली महादेवी तथा नील सरस्वती न भेदः परमेशानी भेद कृन नरकम व्रजेत, माता महाकाली महादेवी माता नील सरस्वती, इन सब में भेद नहीं करना चाहिए, नहीं तो साधक नरक का भागी होता है। यह माता काली का सहस्त्र नाम है। माता काली के बहुत सारे रूप हैं, माता भद्रकाली, माता दक्षिणा काली, काम काली, शमशान काली आदि। तो यह हमें विनियोग से पता चलता है कि माता काली के किस रूप में यह सहस्त्र नाम है। विनियोग के भाग में स्पष्ट रूप से दी हुई होती है कि इसके देवता कौन है। जैसे यहाँ कहा गया है श्री काली देवता, यानी काली देवी हैं, तो विनियोग में ही पता चलता है कि शमशान काली हैं, भद्रकाली हैं, दक्षिणा काली हैं, किनका स्तोत्र है, किनका कवच है, किनका सहस्त्र नाम है। इस सहस्त्र नाम से संबंधित कुछ अन्य शब्दों के अर्थ, संधि, विच्छेद आदि PDF की फाइल में दे दी गई है। आप PDF की फाइल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम क्रीं काल्यै नमः। ओम क्रीं काल्यै नमः। ओम क्रीं काल्यै नमः।